student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In my last video, I completed exercise 4.4 of class 6th, है ना। क्लास 6th में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, उसमें हमने 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब हम आज देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.5। ठीक है बेटा, अब एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करने के पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज 4.5 है बहुत छोटी है और सिर्फ 2 क्वेश्चंस दे के रखे हैं उसमें। अब जो वो 2 क्वेश्चंस है ना, वो सिर्फ आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। मतलब यदि आपको पता है ना कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्या क्या उसमें होता है, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने साइड होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो ईजीली हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस हमको दे के रखे हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, क्वाड्रिलेटरल की हम सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक अ पॉलीगॉन। इट इज़ अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड। एक क्लोज्ड फिगर होता है, एक पॉलीगॉन होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। इट इज़ अ पॉलीगॉन एंड इट इज़ अ मेड अप ऑफ 4 साइड। सी, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इट इज़? क्वाड्रिलेटरल, है ना। इट इज़ अ पॉलीगॉन वेयर 4 साइड्स आर देयर। अंडरस्टैंड? मतलब हम इसके नाम दे दीजिए A, B, C, D। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? एक पॉलीगॉन होता है, क्लोज्ड पॉलीगॉन होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। अब जब हम इन चारों साइड की बात करें तो ये एक साइड होती है हमारी AB। कौन सी होती है एक साइड? AB। उसी तरह दूसरी साइड हो गई हमारी BC, ठीक है, और ये हमारी हो गई CD, और एक साइड हो गई हमारी AD। दिस इज़ द 4 साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल्स की बात करो बेटा, एंगल्स कितने होते हैं इसमें? कितने? जितनी साइड हमको, जितनी कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ये कॉर्नर्स है ना, ये वर्टेक्स। अच्छा, पहले हम लाइन समझ में आ गई ना आपको? लाइन सेगमेंट कितने होते हैं? AB, BC, CD और AD और D, ये आपके 4 लाइन सेगमेंट हो गए। इसी तरह हम बात करें वर्टेक्स की। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, है ना। तो कॉर्नर्स में कितने होते हैं? 4। ये 1, ये 2, 3, 4। मतलब वर्टेक्स A, B, C और D, ये चारों इसके क्या हो गए? वर्टेक्स। एंगल की साइड लाइन सेगमेंट पता चल गया, वर्टेक्स पता चला। अब एंगल्स, एंगल्स कितने होते हैं इसमें? एंगल्स कितने होते हैं? एंगल्स भी 4 होते हैं, क्योंकि ये देखो एंगल्स की डेफिनेशन जो थी, एंगल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? द 2 रेज मीट एट 1 पॉइंट, है ना। कोई भी 2 रेज अगर एक पॉइंट पर आकर मिल गई तो वो क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। तो आप ये देखो, ये फर्स्ट एंगल, ये एंगल A, एंगल B, इधर से देखें एंगल B, इधर से देखो एंगल C, और यहाँ से हमने देखा तो एंगल D। मतलब क्वाड्रिलेटरल के लिए हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ अ 4 साइड क्लोज्ड फिगर। इट इज़ अ पॉलीगॉन, और ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ अ पॉलीगॉन एंड मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। क्वाड्रिलेटरल की साइड की बात करें, हाउ मेनी साइड्स इन अ पॉलीगॉन, हाउ मेनी साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल? 4। हाउ मेनी एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल? 4. हाउ मेनी वर्टेक्स इन अ क्वाड्रिलेटरल? 4. इज देयर एनी डाउट? ठीक है, नाउ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ अ रफ स्केच। ड्रॉ अ रफ sketch of quadrilateral PQRS. Draw its diagonal, name them, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन लेके रखा है आपको, एक रफ स्केच ड्रॉ करना है किसका? क्वाड्रिलेटरल का। अब क्वाड्रिलेटरल तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि उसमें कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। मतलब हमको PQRS क्या करा? दे के रखा है, तो हम ये बनाएंगे। देखिए 1 इज P, मतलब आप 4 साइड बना दीजिए, फिर नेमिंग हम अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या इसको P, Q, R और ये हो गया हमारा S। तो हमारा फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया कि ड्रॉ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS।
नेक्स्ट रीड करो, ड्रॉ इट्स डायगोनल। डायगोनल मीन्स द 2 पॉइंट, ये जो हमारे 2 पॉइंट होते हैं ना, ये एक लाइन सेगमेंट जो इस पॉइंट से लेके यहाँ पे मिलती है ना, इसको हम बोलते हैं डायगोनल्स। ये एक डायगोनल हो गया PR और एक डायगोनल हो गया SQ और QS। ये हमारे 2 डायगोनल हो गए। क्वेश्चन समझ में आया? इट इज़ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इधर भी आप देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि नेम द लाइन सेगमेंट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे PQ, QR, RS, SP, 4 एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S, 2 डायगोनल्स PR, SQ और QS। एक इसके आगे और लिखा हुआ है आपकी बुक में कि नेम या वो उस पॉइंट को इंडिकेट करिए जहाँ पे आपके 2 डायगोनल्स आकर मिले हैं। तो हम बोल सकते हैं एक पॉइंट बना दीजिए यहाँ पे M। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अपने दोनों डायगोनल क्या हुए हैं, इंटरसेक्ट हुए हैं। यहाँ पे अपने दोनों डायगोनल्स आकर मिले हैं। इसके बाद बेटा आपकी बुक में एक क्वेश्चन और दे के रखा है, वो भी ऐसा ही है। आपको पता है एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड हमने पहले भी पढ़ी थी। अगर आपको एडजेसेंट साइड पूछे तो उसमें से मतलब अपन बोल सकते हैं कि एक कुछ भी कॉमन होना चाहिए, हैव अ कॉमन वर्टेक्स और अ कॉमन एंगल। एडजेसेंट की प्रॉपर्टीज ही होती है ना, कॉमन एंगल और कॉमन साइड। तो जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे के रखा है वो इसी पे बेस दे के रखा है। इजीली यू कैन सॉल्व योरसेल्फ। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सी एक्सरसाइज 4.6। स्टार्ट एक्सरसाइज 4.6 ना बेटा। 4.6 स्टार्ट करने के पहले हमको जो हमारी 4.6 है वो हमारी बेस्ड है सर्कल पे। किस पे बेस्ड है? सर्कल पे बेस्ड है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि सर्कल क्या होता है। अच्छा, आप डेली लाइफ में भी, रोज इन्वायरमेंट में भी हम आसपास देखते हैं सर्कल। जैसे कि हमारा गाड़ी का पहिया हो जो होता है, व्हील होता है ना, व्हील ऑफ आवर व्हीकल। गाड़ी का जो पहिया होता है वो क्या होता है? सर्कल शेप में होता है। जैसे कि हम मान लें कॉइन क्या होता है? सर्कल शेप में होता है। बैंगल्स होती है, जो हम चूड़ियाँ पहनते हैं, वो क्या होती है? वो भी सर्कल शेप में होती है। तो ऐसे हम करके बहुत सारे सर्कल शेप हमारी डेली लाइफ में भी देखते हैं। ठीक है, अब जब हम सर्कल की बात करें तो सर्कल इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर बट नॉट अ पॉलीगॉन बेटा। पॉलीगॉन नहीं होता है सर्कल। सर्कल एक क्लोज्ड फिगर होता है, बट सर्कल को हम पॉलीगॉन नहीं बोल सकते हैं, है ना। जब हम इस वाली एक्सरसाइज है ना, पूरे सर्कल पे बेस्ड है। जैसे कि ये हो गया हमारा सर्कल। आप क्या करते हैं? राउंडर से सर्कल बनाते हैं ना। तो राउंडर अपन क्या करते हैं, हमारी जो पेंसिल वाला पॉइंट है, पेंसिल वाला पॉइंट हम यहाँ रखते हैं और यहीं से जो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? हमारा सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। अब हम यदि बात करते हैं सर्कल में क्या होता है? रेडियस होती है, डायमीटर होता है, कॉर्ड होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, आर्क होती है ना। तो जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो पूरी इसी पे बेस्ड रहेगी और हम इसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1, है ना। मैंने आपको इसीलिए पहले क्वेश्चन बताया कि इस क्वेश्चन में जो जो पूछा है वो मैं आपको टर्म्स एक्सप्लेन करती जाऊंगी एज रिस्पेक्ट टू सर्कल में, है ना। अब ये देखो, अभी फ़िलहाल के लिए क्वेश्चन छोड़ दीजिए बेटा। आप यहाँ पे सर्कल में देखिए, ये जो है आपको एक सर्कल देके रखा है ना। सर्कल क्या होता है? क्लोज्ड फिगर होता है बट नॉट अ पॉलीगॉन। ये सर्कल है। फर्स्ट, सेंटर ऑफ द सर्कल, द पॉइंट विच इनसाइड द सर्कल इन एग्जैक्ट अ सेंटर, इट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल के बीच में जो पॉइंट होता है ना, बीच में जिस पॉइंट से हम सर्कल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। वो हमारे सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है, उसके बाद सर्कल में हम बात करते हैं डायमीटर की। किसकी बात करते हैं? डायमीटर की। द लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मीट एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, इट्स कॉल्ड अ डायमीटर। मतलब ऐसा लाइन सेगमेंट जो हमारे इससे पास होकर इस पे सर्कल के 2 पॉइंट पे, ये A B, ये क्या हो गया हमारा? डायमीटर।
क्या हो गई है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसकी तरह हम बात करें नेक्स्ट की रेडियस। रेडियस क्या होती है, रेडियस क्या होती है बेटा, लाइन सेगमेंट विच जॉइन टू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, है ना। अब मतलब इस सेंटर से कहीं पे भी जो लाइन सेगमेंट है ये सेंटर से आके जैसे यहाँ पे यहाँ टच हो गया, मतलब इससे लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इट इज़ कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये भी क्या होती है, ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस, ओ सी रेडियस, ओ डी रेडियस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड एनी लाइन सेगमेंट, और एक लाइन सेगमेंट जो कि हमारे सर्कल के ऊपर कहीं पे सर्कल के दो पॉइंट बनते हैं, मतलब एक लाइन सेगमेंट ऑन द सर्कल पे टच होता है। जैसे कि अपन मान लो यहाँ बना दो ये जी एच, दिस इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, दिस इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। दिस ऑल डेफिनेशंस गिवन इन योर बुक। ये जितनी भी डेफिनेशन है ना, ये आपको बुक में देकर रखी है, तो इन डेफिनेशन से इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। रेडियस क्या होती है, ये वाले सेंटर से ये जो एक पॉइंट लाइन सेगमेंट बनती है, सेंटर से लेके ऑन द सर्कल जो पॉइंट बनता है रेडियस। एक डायमीटर लाइन सेगमेंट जो पासेस होता है सेंटर से। कॉर्ड की बात करें हम तो कॉर्ड हमारी कोई भी दो पॉइंट होते हैं लाई ऑन द सर्कल पे, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड, है ना। अब हम बात करें इंटीरियर और एक्सटीरियर की। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, ट्राइंगल भी पढ़ा था हमने, उसमें भी था कि इफ़ द पॉइंट इनसाइड द फिगर। इंटीरियर का मतलब आपको पता है, अंदर, हमने इंटीरियर करवाना है, अंदर का काम करवाना है। एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, इंटीरियर मतलब इनसाइड और एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड। अगर मैंने बोला मार्क द पॉइंट पी इनसाइड द फिगर, मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमको फिगर के इनसाइड, फिगर के अंदर एक पॉइंट बनाना है। ठीक है, वहीं हम बात करें एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट मतलब आउटसाइड द फिगर, मतलब फिगर के बाहर एक पॉइंट बनाना है ना। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, वो फिगर दे के रखा है, उससे हमको आइडेंटिफाई करते हुए जाना है। फर्स्ट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इसमें हमको सेंटर ढूंढना है। इस फिगर में ये रहा हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब हम बोल सकते हैं इसका आंसर क्या है, सेंटर ओ, सेंटर ओ, द सेंटर ऑफ अ सर्कल, है ना। सेंटर मतलब यहाँ पे हमको दिख रहा है सेंटर, तो ये हमारा सेंटर क्या हो गया इसका, ओ, तो हम बोल सकते हैं सेंटर ओ। उसी तरह हम जाते हैं 3 रेडी। 3 रेडी मतलब हम यहाँ पे बात करते हैं रेडियस की। तो हम रेडियस की बात करें तो अभी मैंने आपको समझाया था कि रेडियस क्या होती है, ये सेंटर से मिलके एक लाइन सेगमेंट जो हमारा लाई ऑन द सर्कल, सर्कल पे होता है वो रेडियस होता है। मतलब एक रेडियस हम बोल सकते हैं ओ ए, ओ सी और ओ बी, है ना। 3 रेडियस हो गई। 3 रेडियस क्या हो गई हमारी, ओ ए, ओ बी, ओ सी। ठीक है, अब डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब हम डायमीटर ऑफ द सर्कल की बात करें तो डायमीटर हम बोल चुके हैं, द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब डायमीटर क्या हो जाएगी, ये कौन सी लाइन सेगमेंट सेंटर से पास हुई है, ए सी, तो डायमीटर हो गई हमारी ए सी। अ पॉइंट इंटीरियर इन द सर्कल, एक पॉइंट बताओ इंटीरियर पी, मतलब कौन सा है पॉइंट पी, पी इज द इंटीरियर इन द सर्कल। अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।